देखिए, बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड संजय कपूर की 30,000 करोड़ की संपत्ति का मामला अब कोर्ट पहुंच चुका है। एक तरफ संजय कपूर की मां प्रॉपर्टी को लेकर काफी कुछ कह चुकी हैं, तो अब करिश्मा कपूर के बच्चे समायरा और कियानन भी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने पिता की वसीयत से हिस्सा मांगा है। इस बीच संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया कपूर के वकील का बयान भी सामने आया। करिश्मा कपूर के दोनों बच्चों ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जहां उन्होंने प्रिया पर कई आरोप भी याचिका में लगाए हैं। अब इस पूरे मामले की सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी। जस्टिस ज्योति सिंह ने बुधवार को भी सुनवाई में प्रिया सचदेव कपूर से संजय कपूर की चल रही अचल संपत्ति की पूरी लिस्ट भी मांगी है। तो कहीं ना कहीं देखिए, इस पूरे मामले में जिस तरीके से तमाम बातें सामने आई हैं, देखना यह होगा कि क्या कुछ कोर्ट में होता है, क्योंकि 9 अक्टूबर की तारीख जो है वो तय की गई है, जब इस पूरे मामले की सुनवाई होगी और जो याचिका है वो दी गई है। कहीं ना कहीं देखिए, जब ये पूरा मामला सामने आया है तो अब वसीयत पर सवाल है, क्योंकि देखिए आरोप कई सारे लगाए गए हैं। जो प्रिया सचदेव हैं उन पर जो आरोप है वो ये कि वसीयत भी बदलना चाहती, संजय कपूर की जो संपत्ति है वो हड़पना चाहती है, और बच्चों की दलील है ये कि सौतेली मां ने वसीयत में धोखाधड़ी की है। संजय कपूर की वसीयत का लाभार्थी नहीं मान रही है। 30,000 करोड़ रुपए का ये पूरा मामला है, और जो दलील है वो ये भी कि संजय कपूर की संपत्ति हड़पना चाहती है सौतेली मां। तो ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर अब ये पूरा मामला कोर्ट पहुंच चुका है। बहरहाल क्या फैसला आएगा ये देखना होगा। 9 अक्टूबर की तारीख जो है वो तय की गई है इस पूरे मामले में सुनवाई के लिए। तो आपको बता दें कि ये पूरा मामला जब सामने आया है उसके बाद देखिए तरह तरह से जो बातें वो भी सामने आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो पाई पाई का हिसाब आप समझिए ऐसे मांगा जा रहा है कि पूरी रिपोर्ट मांगी गई है कि आखिरकार कितनी संपत्ति है, कहां पर क्या है, सब कुछ पूरी रिपोर्ट एक तरह से मांगी गई है। और अब देखना होगा कि क्या कुछ इस पूरे मामले में सामने आता है। करिश्मा कपूर के जो बच्चे हैं वो अब पहुंचे हैं कोर्ट, एक तरह से समझिए अपने हक के लिए यहाँ पर ये पहुंचे हैं, क्योंकि जो ये पूरा मामला आया है सामने, ये देखिए आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें वो अपने दिवंगत पिता संजय कपूर की संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। और ये आपको बता दें कि संजय कपूर का निधन इसी साल 12 जून को लंदन में हुआ। ये याचिका समायरा कपूर और कियान राज कपूर ने अपने पिता की दूसरी पत्नी प्रिया कपूर, उनके मां महारानी कपूर के खिलाफ दाखिल की है। याचिका में 21 मार्च 2025 की कथित वसीयत का खुलासा करने वाले कार्यकारी श्रद्धा सूरी मारवा को भी पक्षकार बनाया गया है। आपको बता दें ये याचिका अधिवक्ता शांतनु अग्रवाल व मनस अरोड़ा के माध्यम से दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया कि तलाक के बाद भी उनके पिता उन्हें पूरा स्नेह व प्यार देते रहे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सईद अंसारी जुड़े हैं हमारे साथ। और देखिए ये पूरा मामला जिस तरीके से सामने आया है, 12 जून को डेथ हो गई थी संजय कपूर की। अब उनकी संपत्ति को लेकर जो आरोप है वो काफी बड़े लगाए गए हैं। जी देखिए, जो मामलात हैं और जो प्रॉपर्टी का जो ये विवाद चल रहा है, उनके परिवार का जो है, संजय कपूर के जो परिवार है उनका जो है कहना है कि ये सारी चीजें सब कुछ ठीक है, लेकिन इतने दिनों तक ये लोग कहाँ थे? 15 साल तक तो इनको कोई खैर खैरियत या हाल दरियाफ्त करने की तो कोई जहमत नहीं हुई। और उसके बाद जब अब नौबत यहाँ प्रॉपर्टी की आ गई है, ये सारे लोग खड़े हो गए हैं। और ये मामला अब चूंकि यही थमने वाला नहीं है, लेकिन जो नियम और कायदे के मुताबिक जो भी मिल्कियत में जो है, भले उनके रिश्ते अभी नहीं रहे हो, लेकिन बच्चों का जहाँ मामला है वो तो हकदार है ही है। और यही बात है, किसी बात को लेकर जो है उन्होंने अपने जो करिश्मा कपूर है उन्होंने अपने एक्स हस्बैंड संजय कपूर की जो 30,000 करोड़ की जो संपत्ति है इसमें उन्होंने जो है ये दखल दी है, और अब ये मामला कोर्ट में पहुंचा है। एक तरफ चूंकि संजय कपूर की मां जो है प्रॉपर्टी को लेकर जो है काफी कुछ कह चुकी है, पहले भी कह चुकी है, और अभी की बात करें तो यही बात आती है कि 15 साल तक तो जो है ये लोग यहाँ दिखाई नहीं दिए, और 15 साल बाद जब इनकी मौत हो गई है तो अब उसके बाद जो है सारे दावेदार खड़े हो गए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि संजय कपूर जो है उस परिवार को, जब ये अलग हुए हैं तो उस परिवार को जो है किसी भी तरह से फाइनेंशियली या जो बच्चों के जो अधिकार है उसका जो है उन्होंने हनन किया हो या उससे उन्हें वंचित रखा हो, ऐसा भी नहीं रहा है। अब जो है मामला चूंकि दिल्ली हाई कोर्ट में जो है जा पहुंचा है, और जहां उनके बच्चों के जो उन्होंने जो है पिता की वसीयत में जो है जहां हक मांगा है, तो जाहिर सी बात है कि बच्चों ने हक मांगा है, सही बात है। अब ये चीज तो फैसला जो है सारी चीजें कोर्ट में होगा, लेकिन जो परिवार के बीच में जो एक पहले से जो खटास रही है वो खटास अभी भी बरकरार है, बल्कि अब ये कहें कि वो और ज्यादा जो है खाई जो है और ज्यादा बढ़ गई है।
संजय कपूर की जो तीसरी पत्नी जो प्रिया कपूर के जो वकील का बयान सामने आया है, उसमें भी बहुत अहम चीजें आई है कि करिश्मा कपूर के दोनों बच्चों ने जो है दिल्ली हाईकोर्ट का जो दरवाजा खटखटाया है, उन्होंने प्रिया पर भी जो है आरोप लगाया है याचिका में। और इस मामले की जो अगली सुनवाई जो है वो 9 अक्टूबर को होगी और उस दौरान जो है ये फैसला किया जाएगा कोर्ट का क्या स्टैंड रहता है। ये सारी चीजें देखने वाली बात होगी क्योंकि मामला से जो है प्रॉपर्टी को लेके है और प्रॉपर्टी कोई मामूली है नहीं है और बच्चों के जो हक हैं वो तो ही है उस प्रॉपर्टी में, लेकिन जिस हिसाब से करिश्मा कपूर चाहती हैं कि क्या इस हिसाब से चीजें होंगी ये कोर्ट डिसाइड करेगा। 2003 में होने जो इनकी शादी हुई थी उसके बाद जब जो है जो 2016 के अलग हुए हैं उसके बाद से ऐसा नहीं रहा है कि संजय कपूर परिवार की तरफ से उनके जो है मुंह फेर लिए। उनके जो बच्चे उनकी जो जरूरतें रही है वो जो है नियम के मुताबिक वो पूरा कर रहे थे। अब चूंकि प्रॉपर्टी विवाद है तो इसको लेकर कोर्ट का उन्होंने करिश्मा ने सहारा लिया है। अब कोर्ट में सारी चीजें जो है सुनवाई के बाद ही पता चल पाएंगी कि करिश्मा के फेवर में ये फैसला आता है या उनके खिलाफ। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं शाहिद ये भी देखना होगा कि जो बातें प्रिया कर रही हैं, प्रिया सचदेव कपूर, उनकी बातें भी यही है कि ये जो तमाम बातें आई हैं उससे पहले ही पैसे दे दिए गए थे। और साथ ही ये भी सवाल उठाया गया है कि 15 साल से ये लोग दिखे नहीं, अब क्यों दिख रहे हैं या अब क्यों आए हैं। तो ये तमाम बातें होंगी जिनका जवाब तो फिर जो वकील हैं करिश्मा कपूर के, जो बच्चे उनके जो वकील हैं उनको भी देना पड़ेगा, उनकी तरफ से भी दलीलें सामने आएंगी। कहीं ना कहीं ये पूरा मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है और इसमें समय लग सकता है। देखिए खुशबू, ये मामला जो है कोई ऐसा सीधे साधा नहीं है कि एक परिवार में जो है प्रॉपर्टी का विवाद है, कोर्ट गए, कोर्ट ने कह दिया कि भाई ठीक है मेडिएशन कर लें। ये ऐसा मामला नहीं है। ये मामला जितना सीधा दिखाई देता है उससे ज्यादा कहीं टेढ़ा है। क्योंकि हुआ ये है कि जब 2016 में जो है इनका तलाक हुआ है उसके बाद जो है बच्चों का और या करिश्मा का जो इन सब का जो भरपाई रही है वो संजय कपूर की तरफ से जो है होती रही है। अब ये मामला चलता रहा, जब 15 साल तक ये मामला इनका ऐसे ही रहा, यानी संजय कपूर जब जिंदा थे तो उस दौरान ये सारी चीजें चलती रही। अब जब उनकी मौत हो गई है तो अब ये पूरे उस पर दावेदारी जो कर रहे हैं, ये दावेदारी इतनी आसान नहीं होगी क्योंकि संजय कपूर के परिवार में भी अभी कई लोग जो है जिंदा हैं, हयात हैं और करिश्मा तो अब खैर उस परिवार का हिस्सा ही नहीं है। अब रही बात बेटों की, जाहिर सी बात है बेटे हिस्सा है, अब उनको कितना मिल्कियत से कितना उन्हें जो है मिलेगा, ये सारी चीजें अब कोर्ट में डिसाइड होंगी। और ये मामला इतना आसान नहीं है कि कोर्ट में गए और अपील कर दी या कोर्ट में केस कर दिया और जो है कोर्ट फैसला कर देगी। वसीयत का मामला है और वसीयत में जो लड़ाई है जो चल रही है ये बहुत टेढ़ी खीर के जैसे हो गई है। और इसमें जो है ये मामले में इतनी आसानी से करिश्मा कपूर को जो है ये निकल नहीं पाएंगे कि अगर एक केस कर दिया और बच्चों की मिल्कियत के नाम पे जो है 30,000 करोड़ की मिल्कियत में जो है अपना हिस्सेदारी दिखा दें, तो वो इतना आसान नहीं होगा क्योंकि कई दावेदार अभी भी खड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, दावेदार कई सारे हैं और अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में जब 9 अक्टूबर को इस पूरे मामले में दलील दी जाएगी तो किसकी बात सुनी जाएगी। कहीं ना कहीं अब ये भी बात रहेगी सामने देखने की क्या कोई स्टेटमेंट ऑफिशियली करिश्मा कपूर की तरफ से आ सकता है शाहिद। देखिए खुशबू, अभी तक तो खैर कोई बातचीत नहीं हुई है या उन्होंने अभी तक तो कोई ये बातचीत की नहीं है। कई बार कोशिश भी की गई है लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई बातचीत नहीं किया। अब यह है कि जब ये 9 तारीख को जो सुनवाई होगी तो उसके बाद ही जो है कोई खातिर ख्वाह नतीजा निकल सकता है क्योंकि कोर्ट में जो है अभी 19,900 करोड़ की जो संपत्ति जो थी उसको पहले दिया जा चुका है। ये बात भी जो है कोर्ट में बताई गई है। अब उसके बाद जो है करिश्मा कपूर को क्या चाहिए ये सारी चीजें कोर्ट में उन्हें क्लियर करनी होगी, कोर्ट में उन्हें जवाब देना होगा और उसके बाद कोर्ट के फैसला करेगी कि जो है उन्हें क्या वाकई जो पहले मिल चुका है वो काफी है या उन्हें अभी भी और जरूरत है। जिस हिसाब से बच्चों की बात उन्होंने की है तो बच्चों का कितना हक है, ये सारी चीजें अब फैसला कोर्ट ही डिसाइड करेगी क्योंकि अब जो है मामला एक घर का जो मामला रहा है वो कोर्ट की दहलीज पे पहुंच चुका है। कोर्ट में जाने के बाद सारी चीजें घर के हाथ से निकल के बल्कि कोर्ट के ताबे में जाती हैं और कोर्ट उस पर फैसला करेगी कि किसको कितना क्या मिलेगा। हालांकि पहले भी काफी कुछ दिया जा चुका है। अब 15 साल बाद जो है फिर से वो जाग गई है इस चीज को लेकर। यही बात तो उनके जो संजय कपूर है उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि अभी तक ये लोग कहाँ थे, जब तक कुछ मिल रहा था तब तक कोई बातचीत, तब तक तो कोर्ट नहीं गए, जब वो नहीं रहे तो अब ये कोर्ट गए। कोर्ट में जाने के बाद है कि पूरी मिल्कियत पे हक जताना। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जिस तरीके से सामने आया है, अब सवाल ये है कि जो याचिका दी गई है शायद उसमें भी बड़े आरोप लगाए गए और सबसे बड़ी बात यह है कि अब पाई पाई का हिसाब देना होगा। मतलब कुल मिलाकर संजय कपूर की वसीयत जो एक्चुअली है वो क्या थी, क्योंकि देखिए ये जो याचिका है इसमें ये भी कहा गया है कि जो बच्चे हैं उनकी तरफ से कि हम पढ़ ही नहीं पाए, हम समझ ही नहीं पाए, ऐसी सिचुएशन थी। तो कहीं ना कहीं वसीयत फिर से सामने आएगा, सामने वो तमाम जो जहां पर भी उनके बिजनेस थे, जहां से सोर्स ऑफ रेवेन्यू था, वो सब कुछ अब एक बार फिर से कोर्ट में सामने आने वाला है। जी बिल्कुल खुशबू, सारी चीज जो है ना, सारी चीज से ज्यादा अहमियत रखती है कि उनकी वसीयत, क्योंकि वसीयत जो है कोर्ट के सामने उसकी कॉपी भी जो है सबमिट होगी और उसमें कोर्ट में जो है वो वसीयत पूरी पढ़ी जाएगी।
क्योंकि और ये मामला कोई एक दो हेयरिंग में निपट जाएगा ऐसा भी नहीं, ये कोर्ट प्रोसीडिंग है और इस पूरे मामले में बहुत पीछे पेचीदा मसला हो चुका है। और इस मामले में जो वसीयतनामा है ये पूरी तरह से कोर्ट में, जाहिर सी बात है ये तो बहुत बुनियादी चीज है कि अब जो मामला कोर्ट में पहुंचा है तो वसीयत और उनकी मिल्कियत कितनी है, ये सारी चीजें पहले कितना दिया जा चुका है। जो जानकारी में बातें सामने आई है कि 1900 करोड़ रुपए की मिल्कियत जो है पहले ही उन्हें दी जा चुकी है। अब क्या चाहिए, ये सारी चीजें बच्चे और करिश्मा खुद जो है कोर्ट में, असल इसमें मामला करिश्मा से कहीं ज्यादा जो है उनके बच्चों का है, क्योंकि दावेदारी उन्हीं बच्चों की है। तो अब ये सारी चीजें कोर्ट में होंगी और कोर्ट में जब ये वसीयत पढ़ी जाएगी और उसके साथ साथ जो पहले कितना क्या दिया जा चुका है, किसके पास है वो मिल्कियत, उसका भी हिसाब होगा। बिल्कुल हिसाब होगा और देखना ये होगा कि 9 अक्टूबर को जब ये पूरा मामला कोर्ट में पहुंचता है तो वहां पर क्या कुछ दलीलें दोनों पक्ष की तरफ से दी जाती है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए शाहिद।